वारदातें कर रहे हैं। ऐसी बुज़दिल फौज पाकिस्तान की पाकिस्तानियों के साथ क्यों मजाक कर रही है कश्मीर में अशांति फैलाकर? क्या पाकिस्तानी अरब से आए थे या 1947 से पहले हिंदुस्तानी थे? बताइए ना। आपसे गंभीर गुफ्तगू नहीं हो सकती। बताइए रमजान में मुर्गी का रेट 440 क्यों हो गया? बहुत महंगी हो गई है मुर्गी। कितने लोग खा पाए बिरयानी ईद पर? आपको नहीं लगता पाकिस्तान पीठ पर छुरा घूमता है भारत के हमेशा? सुनिए कश्मीरी पंडितों का दर्द। सरकार नहीं है, अमेरिका में तो मोदी की सरकार नहीं है, इटली में तो मोदी की सरकार नहीं है, यूरोप में तो मोदी की सरकार नहीं है, पाकिस्तान में तो मोदी की सरकार नहीं है। तुम वहां क्यों कोरोना आ गया? ये आसमानी आफत कैसे हो गया कोरोना? देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग वैक्सीन के नाम से खौफ खा रहे हैं। आपसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछूं, दो कांग्रेस नेताओं का नाम बताइए जिन्होंने कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर सवाल उठा दिया ट्विटर। विपक्ष के आरोपों में कितना है दम? कितना ज्यादा बुरा काम है वैक्सीन को लेकर उठा है। वैक्सीन नहीं जबते जबते मुनाफे का माल अपना क्यों किया गया? इस सरकारी लूट का कांग्रेस कैप्टन का हाथ कोरोना मिशन में भी कमीशन मतलब कोरोना मिशन में भी कमीशन। राहुल जी क्या बच्चों की वैक्सीन बेच दी? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो आज ये साफ कर दिया कि जो वो कह रहे थे जब वो राष्ट्रपति थे वो सही था कि कोरोना का चीन से गहरा कनेक्शन। दुनिया कब लेगी ड्रैगन पर एक्शन? फैंटेसी बोलने लगे, आप कहानियां लिखने लगे हैं। हकीकत नहीं बोल रहे, ये न्यूज चैनल है, यहाँ पर हकीकत चलती है। वैसे भी आप पाकिस्तान में एंकर बन नहीं सकते वहाँ पर। कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई न होने से कोविड के मरीज मर गए, यह पूरी तरह से अपराध है और नरसंहार से कम नहीं। उन लोगों के द्वारा नरसंहार है जिन पर यह जवाबदेही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। 4 मई से 13 मई के बीच यही अंतर आया है कि अदालत की फटकार नरसंहार से राम भरोसे पर पहुंची है। हमारे इस क्रूर समय की एक खूबी है, टैक्स के पैसे से जेएनयू क्यों चल रहा है, इस पर बहस करने वाले लोग इन दिनों नजर नहीं आ रहे हैं। यानी इस हिसाब से जेएनयू जिस जमीन पर है उसकी कीमत हुई 10,000 करोड़ रुपए। सिर्फ जमीन की कीमत हुई 1 लाख करोड़ रुपए। और ये सारा पैसा कहां से जाता है? आपकी और हमारी जेब से। आप और हम जो टैक्स सरकार को देते हैं उसी टैक्स के पैसे से। वो नहीं बता रहे हैं कि उनके टैक्स के पैसे से अस्पताल क्यों नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है। इस समय टैक्स राष्ट्रवाद आश्चर्यजनक रूप से गायब है। अब हम आपको भारत के साथ हो रही एक और नाइंसाफी के बारे में बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल हमारे देश के अस्पतालों में जबरदस्ती घुसकर मरीजों का हाल दुनिया को बता रहे हैं। यह तस्वीर ग्लोबल इंडियन के लिए नहीं है। प्लीज आप लोग 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करें। केवल आंतरिक भारतीयों के लिए है ताकि बाहर बदनामी ना हो। आज हमारा मानना ये है कि ये सारे लोग आज हमारे अस्पतालों में घुसे हुए रोते हुए रिश्तेदारों की तस्वीरें दिखाते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनसे कहते हैं अपने देश की आलोचना कीजिए, अपनी सरकार को गालियां दीजिए। मोदी जी सब लोग कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। ये गुरु है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं, जिसके पास बेड नहीं, जिसके पास स्वास्थ्य केंद्र पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। ये आदरणीय ग्रामीण, विश्व गुरु अस्पताल बनाकर नहीं बना जाता। विश्व गुरु बना जाता है गोदी मीडिया के जरिए झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाकर। आप कह सकते हैं कि भारत में 87 देशों के बराबर आबादी बसती है और इन सारे देशों में मिलाकर 87 प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। 87। और हमारे यहाँ एक ही प्रधानमंत्री है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के हालात आज भी इन देशों से बेहतर है। जहां इन 87 देशों में कोरोना मरीजों की संख्या 8 करोड़ है, हमारे यहाँ लगभग 2 करोड़ 27 लाख है। हमारे समाज की नैतिक शक्ति वाकई विश्व गुरु बनने के लायक ही। उससे नीचे और कितना नीचे आ सकते हैं? यू गेट माय पॉइंट। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पश्चिमी देशों से बेहतर स्थिति भारत में आज भी है। हमारे यहाँ कुल मौत है लगभग 2.5 लाख। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या पर सवाल उठते रहेंगे, पर किसे पड़ रहा है? अलग अलग मॉडल के आधार पर कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 लाख की जगह 6 लाख से 42 लाख तक बताई जा रही है। अप्रैल के महीने में राजकोट सिटी के 4 शमशान गृहों का डेटा डराने वाला निकला। ये शमशान कोविड शवों के अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए। इन 4 शमशानों में
4000 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार हुआ है, जबकि राजकोट सिटी का सरकारी डेटा 300 से भी कम का है। भोपाल के शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़ों के हिसाब से 3811 लोग मरे हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में 104 मरे हैं दूसरी लहर के दौरान। सरकारों ने झूठ बोलने के मामले में ऊंचा मकाम हासिल कर लिया है। बिहार के बक्सर में कितनी मौतें हुई, इस पर मुख्य सचिव 6 की संख्या बताते हैं और पटना के डिविजनल कमिश्नर 789, वो भी अदालत महामारी को मैनेज नहीं कर रहे, मरने वालों की संख्या मैनेज की जा रही है ताकि कम बता सकें। हमारा मानना है कि ये संख्या इससे भी कम होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी करते हुए कितने शिक्षकों की मौत हुई, इसे लेकर सरकार और शिक्षक संघ आमने सामने हो गए। सरकार कहती रही कि केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई। शिक्षक संघ कहता है कि 1621 शिक्षकों की कोविड के कारण मौत हुई। लेकिन जब बात भारत की आई तो ये सारे अखबार और न्यूज चैनल गिद्ध की तरह हम पर टूटे। मरने वालों की सही संख्या का पता लगाना गिद्ध होना नहीं है डॉक्टर हर्षवर्धन, बल्कि सत्यमेव जयते के आदर्शों का पालन करना है। और आज आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है हमें कि पिछले 17 दिनों में डीएनए को 8 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों ने अकेले फेसबुक पर देखा। इससे ये बात पता चलती है, हमारे लिए जो सीखने वाली बात है वो ये कि हमारे देश के जो लोग हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सस्ती खबरें, सनसनीखेज खबरें देखना चाहते हैं। हमारे देश के लोग सही जानकारी देखना चाहते हैं। हमारे देश के लोग वो खबरें देखना चाहते हैं जो उन्हें सकारात्मक भावनाएं और सकारात्मक एनर्जी उनके अंदर दे सकें। हम इसी तरह से तो पॉजिटिव होने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक झूठ का सच बाहर आया तो दूसरे झूठ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इतनी तबाही के बाद आप कहां हैं? झूठ के समंदर में, जहां सच का ऑक्सीजन नहीं है।